तो मैं आपको बता दें कि सोनीपत में आज विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इस विजय संकल्प रैली में मंच पर सांसद कार्तिकेय शर्मा की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा आपको बता दें कि इस रैली को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा संबोधित किया गया है और यहां पर इस दौरान कांग्रेस शर्मा साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार अब हरियाणा में समाप्ति की ओर है। मोदी की लहर पर लोगों को मोदी की लहर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। पहले तो बाप बेटे को 2 सीट का गम था और लेकिन अब 1 सीट का होगा क्योंकि रोहतक से बीजेपी सीट जीतने वाली है। मनोहर लाल ने यहां पर यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को वो खत्म नहीं कर पाए। मोदी जी ने देश के गरीबी को खत्म किया। कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है। लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, 2 भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे? फिर तुम नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल 2 प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये 2 नेताओं के बीच में, और 2 नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं, 10 साल का कार्यकाल, और कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने, वो कांटे चुने हैं सारे, वो कांटे चुने हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी? ये कांग्रेस ने खड़ी की। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था। हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे केवल इस कश्मीर के विषय को लेकर के। जब 370 खत्म कर दी, आज कश्मीर भी भारत का ऐसा ही अंग बन गया जैसा हरियाणा है, जैसा उत्तर प्रदेश है, जैसा बिहार है, जैसा केरल है, जैसा गुजरात है। सब प्रदेशों के बराबर जम्मू कश्मीर भी बन गया है। कांग्रेस के रहते हुए इस देश के कब टुकड़े हो जाएं, टुकड़े टुकड़े गैंग उनके जो है वो सक्रिय हो गए थे। देश के बीचों बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा यह खड़ा हो गया था। नक्सली सक्रिय हो गए कि देश को इससे 2 बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। यह है देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना। मित्रों, इस राष्ट्र प्रेम का और देशद्रोहियों का मुकाबला आम जनता को पता लग गया है। हमारे मीडिया के मित्र वहां जाकर के और हर एक मतदाता से पूछते हैं आप वोट कहां डाल के आए हैं। जब वो पूछ रहे थे, साथ में कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता खड़ा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता उस मीडिया वाले को कहता कि आप सीधे सीधे नहीं पूछ सकते, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको क्यों बताएगा? नहीं बताएगा। वोटर कहता है मैं बताऊंगा लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अपने ढंग से बताना है। कांग्रेस वाला भी कहने लगा चल कोई बात नहीं, बता दे। मीडिया ने कहा चल बता दे। वो वोटर कहता है मैं देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को वोट देके आया हूं। कांग्रेस का व्यक्ति कहता है देखिए आचार संहिता का उल्लंघन है। अभी कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? ये देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कह रहा है, इसका मतलब तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट देके आया हूं। समझ गए ना मेरी बात? इसका मतलब कांग्रेस वाले भी निकाल रहे हैं कि अगर कोई देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को वोट देने की बात कहता है, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट देके आया हूं।